आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज अ सॉल्वेंट आर क्लोराइड्स रेदर देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, एक्सप्लेन। देखो ये क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स है इंडस्ट्रीज में, उनको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो हमारे जनरली क्लोराइड्स होते हैं रेदर देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, एक्सप्लेन क्यों। कि मतलब आप जो सॉल्वेंट यूज़ करते हो, जैसे कि अगर मैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल बताऊं तो आपका क्या होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2Cl2 आपका ये क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन यानी कि DCM। तो इन सभी को हम कैसे यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट। ये हमारे क्या है, सॉल्वेंट है। अब ये आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड ये आपका क्या होता है, DCM, डाइक्लोरो मीथेन, इसको हम क्या बोलते हैं, DCM। तो नॉर्मली ये हमारे एग्जांपल्स हैं क्लोराइड्स के, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स जो बेसिकली आपके क्लोराइड्स एज यूज्ड होते हैं एज अ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन ये है कि आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड क्यों यूज़ नहीं होता, कि मतलब आप इस तरीके से ये CBr4 क्यों नहीं यूज़ करते, या फिर आप CH2Br2 क्यों नहीं यूज़ करते, या फिर आप यहाँ पे ये आयोडीन क्यों नहीं यूज़ करते। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बेसिकली आपका क्या होता है कि सपोज आपका ने कोई इस तरीके से रिएक्शन लगाया है, ठीक है, आपका कोई रिएक्शन लगा है जिसमें आपने अपना कोई कंपाउंड लिया, और आपने यहाँ पे क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। अब सपोज आपका मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आपने सपोज इस तरीके से कोई एक कंपाउंड, कुछ भी कंपाउंड लिया, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स लिए, लाइक आपने फिनेंथ्रोलिन लिया या कुछ भी आपने कंपाउंड लिया। अब उसको आप डिसॉल्व करते हो, ठीक है, सॉल्वेंट लेते हो यहाँ पे, ठीक है, आपने उसको सॉल्वेंट लिया। अब यहाँ पे आप जो सॉल्वेंट यूज़ करते हो वो आप क्या होता है कि आपने सपोज रिएक्शन लगाई है, अब उसको आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हो, जो उस रिएक्शन कंडीशंस में होगा आपका, बेसिकली जो आपका रिएक्शन कंडीशन में होगा वही टेम्परेचर रखते हो। तो देखो अब हमें सॉल्वेंट जो सिलेक्शन करना है वो कैसे करना होता है। अब यहाँ पे बेसिकली आपका सवाल क्या आता है कि यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट है, आपको सॉल्वेंट कैसे चूज़ करना है। तो मतलब देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो देखो हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है कि जिसके जो वेपर्स हैं वो आपके ईजिली बन जाए, मतलब उसके आपके वेपर्स बन जाए इस तरीके से, यहाँ पे उसके आपके वेपर्स फॉर्म हो जाए। अगर वो वेपर्स फॉर्म करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका उड़ जाएगा, वो जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जब ये रिएक्शन आपकी हुई इस तरीके से, देखिए इवेपोरेट होगा, मतलब कि आपने ये रिएक्शन लगाया, ठीक है, अब यहाँ पे आपका कोई रिएक्टेंट आपने ये लिया, अब यहाँ पे आपने क्या डाला, सॉल्वेंट डाला, ठीक है, फिर आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें बेसिकली ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है जो आपका क्या करे, यहाँ से उड़ जाए, मतलब कि इवेपोरेट हो जाए, ताकि आपको लास्ट में प्रोडक्ट ही मिले। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, आपको डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यानी कि हमें सॉल्वेंट ऐसा लेना होता है जो हमारा क्या हो, ईजिली इवेपोरेट हो जाए, मतलब आपका क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, मतलब इसका उसके क्या हो जाए, आपके वेपर प्रेशर बन जाए, वेपर प्रेशर फॉर्म हो जाए। अब जिसके आपके वेपर प्रेशर फॉर्म होंगे इसका मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड हमारा क्या होता है, वॉलेटाइल। जिसके आपके क्या बनता है, वेपर प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। यानी कि आपकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पे वॉलेटाइल होनी चाहिए, मतलब कि आपका सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो, उसके इजीली वेपर प्रेशर बन जाए और वो इवेपोरेट हो जाए। अब देखो अब आपका वेपर प्रेशर किसका जल्दी बनेगा, एक मैं आपकी बात करती हूँ। अब वेपर प्रेशर आपका उसी का इजी फॉर्म होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका कम। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इजीली उड़ जाएगा। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको तो बहुत टाइम लगेगा ना वेपर्स बनाने में। बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है कि वो टेम्परेचर जहाँ पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो, टेम्परेचर जहाँ पे आपकी क्या हो, बेसिकली बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। इसको मैं इजी टर्म में बोलूँ तो आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी बॉइलिंग जिसकी इजी जल्दी से बॉयल होगा उसके वेपर प्रेशर इजी बनेंगे, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। अब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेसिकली वो आपका किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है।
जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, और ये आपका सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतने ही क्या होता है उसमें जो वंडरवॉल फोर्सेज हैं या फिर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज जो उसको हेल्ड कर रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है, वो आपके स्ट्रांग होंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रांचिंग से आपका क्या होता है, फोर्सेज वीक होने लगते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे अगर मैं आयोडीन और ब्रोमीन की बात करूँ तो देखो बेसिकली इनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो क्या ये वॉलेटाइल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके वेपर प्रेशर नहीं बनेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो यानी कि ये हमारा लेस वॉलेटाइल होगा। तो हम क्यों यूज़ करते हैं क्लोराइड, क्योंकि हमारा जो क्लोराइड्स के हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वॉलेटाइल। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आपका कि जो क्लोराइड्स के हमारे सॉल्वेंट हैं वो क्या होते हैं, हमारे वॉलेटाइल। इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे इजीली वेपर्स फॉर्म करते हैं, और वेपर्स फॉर्म करते हैं तो बॉयल हो जाएंगे, तो आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब आपका इजी वेपर प्रेशर फॉर्म। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आपका वो इसका ये रीज़न है। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन और उसकी बात करूँ तो वहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है, तो ये हमारा लेस वॉलेटाइल होता है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।